हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ाने चल रहे हैं प्रश्नावली 3.4। इसमें पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? यहाँ पर प्रतिस्थाई विधि उपयुक्त है, सिद्ध होगा। यहाँ पर देखो पहला सवाल क्या दिया गया है, 1x मतलब x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। यहाँ पर लिख दो। पहला क्या दिया गया है, इसमें पहला दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5 पहला समीकरण। दूसरा क्या दिया गया है, 2x माइनस 3y बराबर 4 दूसरा समीकरण दिया गया है। यहाँ पर एक अक्ष बराबर करना, चाहे y का पक्ष बराबर करो चाहे x का अक्ष बराबर करो। तो यहाँ पर देखो 3y लिखा है, यहाँ पर 3y लिखा है, नहीं लिखा। यहाँ पर 3 से गुणा कर दो, जहाँ 3 से गुणा करो जहाँ 2 से, तो यहाँ पर हम 3 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक, 3 से गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3y बराबर 15 समीकरण 1 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर देखो, अब एक अक्ष का पद बराबर हो चुका है। ठीक, यहाँ पर देखो एक अक्ष का पद बराबर हो चुका है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्यों जोड़ने पर क्यों जोड़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, इसीलिए जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर लिखो 3x प्लस 3y बराबर 15 और इसमें क्या लिखोगे, 2x माइनस 3y बराबर 4। इसमें जोड़ दो तो ये कट जाएगा। ठीक, एक अक्ष बराबर कट जाएगा। तो यहाँ पर 3 2 5 5x बराबर 15 4 19, तो x बराबर 19/5 हो जाएगा। इस x का आंसर यही आएगा। ठीक, x यहाँ पर लिखो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दिया गया है, या इस पे रखो या इस पे रखो, तो मैं इस पे रख रहा हूँ। ठीक, तो x प्लस वाई बराबर 5। ठीक, 5 समीकरण 1 क्या दिया गया है, x समीकरण x मतलब x का मान कितना गया, 19/5 प्लस y बराबर 5। इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, y बराबर 5 माइनस 19/5। इसमें गुणा कर दो तो y बराबर, इसमें गुणा करो 25 3 गुणा कर रहे हो, 3 गुणा यहाँ पर माइनस है, 3 गुणा करोगे 25 माइनस 19/5। तो यहाँ पर लिखो y बराबर 25 में 19 घटाओगे 6 बचेगा, 6/5 y का मान, यही आंसर आपका आ जाएगा। यही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, यहीं पर आंसर आ जाएगा। इसमें दूसरा सवाल क्या दिया गया है, यहाँ पर देखो दूसरा सवाल दिया गया है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2 ये दिया गया है। तो यहाँ पर लिखो दूसरा सवाल में क्या दिया गया है, 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण 1 है। दूसरा क्या दे रहा है, यहाँ पर देखो दूसरा, तो 2x माइनस 2y बराबर 2 दे रहा है। ठीक, यहाँ पर 2 दे रहा है। देखो एक पद बराबर करना है। इसमें देखो 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 2 2 2, यहाँ पर 2 से गुणा कर दोगे तो बराबर हो जाएगा। तो इसमें 2 से गुणा कर दो, 2 से पूरे पदों में गुणा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 4x माइनस 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4 समीकरण दूसरा है। ठीक, यहाँ पर लिखो समीकरण 1 व 2 को
पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो जोड़ने पर, ठीक, जोड़ने पर, तो 3x प्लस 4y बराबर 10, तो यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पर माइनस 4y बराबर 4 है। प्लस जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 x बराबर 10, 4 14 14, यहाँ पर 7 एक नम 7 7 दूनी 14, x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक, x बराबर 2, x का मान यहाँ पर लिखो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या दिया गया है, 3x प्लस 4y बराबर 10, यहाँ पर लिखो 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक, ये दिया गया है। x का मान कितना निकला है, 2, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दो, प्लस 4y बराबर 10, इसमें गुणा कर दो तो यही 6 प्लस 4y बराबर 10, इधर प्लस में है, देखो इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 10y माइनस 6, तो 4y बराबर 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 एक नम 4, 4 एक नम 4, 4 एक नम 4, तो y बराबर 1 आंसर आ जाएगा। y बराबर x का मान 2 आया और y का मान 1 आया। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप सबको समझ में आया। इसमें तीसरा सवाल क्या दिया गया है, देखो तीसरा सवाल दिया गया है 3x माइनस 5y बराबर माइनस 4। ठीक, तो यहाँ पर 9x बराबर 2y बराबर प्लस 7, ये दिया गया है। क्या दिया गया है, तीसरे का पहला समीकरण दिया गया है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इसे बनाओ, सवाल समीकरण 1 है, इसे बनाओगे 3x माइनस 5y बराबर, यहाँ इधर माइनस में इधर आया वो प्लस में हो जाएगा 4, समीकरण 1 है। दूसरा क्या दे रहा है, दूसरा इसमें दे रहा है 9x बराबर 2y प्लस 7। देखो 9x इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 2y बराबर 7, समीकरण दूसरा बन गया। एकदम सिंपल सा है, देख लो एकदम सिंपल सा है, उसमें कठिन लगता है पर एकदम है सिंपल सा। ठीक, ये कठिन लगता है पर है एकदम सिंपल सा। इसमें समीकरण यहाँ पर देखो माइनस है, अभी माइनस है, तो समीकरण एक पद बराबर है, यहाँ पर देखो एक को पद बराबर है, x का पद बराबर है, y का पद बराबर है, नहीं बराबर थे तो x का पद बराबर कर लो, यहाँ x का पद बराबर करो, यहाँ y का पद बराबर करो। देखो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3, इसमें गुणा कर दोगे 3 त्रिक 9 हो जाएगा, तो x का पद बराबर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 3 से गुणा कर दो, तो 3 त्रिक 9x माइनस पंक्तियाँ 15y बराबर चढ़तियाँ 12, समीकरण 1 है। यहाँ पर लिखो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, क्योंकि माइनस माइनस है तो घटाने पर, ठीक, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो इसीलिए घटाने पे लिखा जा रहा है। यहाँ पर लिखो 9x माइनस 15 y बराबर 12, समीकरण 1 है। दूसरा क्या दे रहा है, 9x माइनस 2y बराबर क्या 7, यहाँ पर हम घटाओगे, ठीक, तो ये कट जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस लगाया, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, अगर 15 में से 2 जाएगा 13 बचेगा, कितना बचेगा 13, 13y बराबर, यहाँ पर देखो प्लस 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 होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर देखो 12 में से 7 जाएगा, 12 में से अगर 7 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 5 आएगा, तो y बराबर 5/13 हो जाएगा।
कितना आंसर इसका आएगा, ठीक, y का मान आएगा। और y का यहाँ पर लिखो, y का मान लिखो, मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 क्या दिया गया है, 1 दिया गया है 3x माइनस 5y बराबर 4। तो y का मान कितना दिया है, 5/3x बराबर माइनस 5 गुणे 5/13 बराबर 4। देखो 3x, देखो माइनस 25, 25/13 बराबर 4। तो 3x इधर प्लस में है, इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 25/13। इसमें त्रियक गुणा कर दो, त्रियक गुणा करोगे तो इसमें जब त्रियक गुणा करोगे 3x बराबर, त्रियक गुणा करोगे तो 13 गुणे 4 प्लस 25 बटे पूरे के बटे में 13 आ जाएगा। 3x बराबर, इसमें 13 से गुणा करोगे, देखो इसमें 13 से 13 चौको 52, 52 प्लस 25/13। 3 इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 52 प्लस 25/13 गुणे 3। यहाँ पर देखो एक को संख्या कट रही है तो कट रही है, देखो 3 × 9 3, देखो यहाँ पर काटो 3 × 9 3, यहाँ पर 2 बचा, 3 चौक, यहाँ पर 2 बचा है, नहीं कटेगा, एक को भी संख्या नहीं कटेगी। तो यहाँ पर x बराबर, देखो जोड़ डालो, 2 यहाँ पर नहीं कटेगी इसलिए नहीं कटेगी, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक। इसे देखो 5 2 7 और 2 7/13 तृतीया 39, तृतीया 39, ठीक। ये आंसर इसका, ये आंसर आएगा, इसका यही आंसर आएगा, ठीक, देख लो यही इसका आंसर आएगा। अगर 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, नहीं आएगा इसका आंसर, यही इतना आएगा, ठीक, यही इसका आंसर आएगा। इसमें जो चौथा सवाल दिया गया है, यहाँ पर देखो जो चौथा सवाल दिया गया है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखोगे, देखो यहाँ पर लिखोगे, पहला चौथे का पहला समीकरण क्या दिया है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, ठीक, ये दिया गया है पहला समीकरण। दूसरा क्या दिया गया है, x माइनस y/3 बराबर 3, ये दिया गया है। इसमें त्रियक गुणा कर दो, त्रियक गुणा करोगे 3x, इसमें त्रियक गुणा कर रहे थे, 3x हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4, 4y बटे इसका गुणा होगा 2 3 6 बराबर -1। फिर इसके बाद इधर भाग में, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर -6, समीकरण 1 बन गया, ठीक। यहाँ तक समझ में, इसे भी गुणा करो, यहाँ पर बटे में 1 लगा, ठीक, बटे में 1 लगा, इसमें त्रियक गुणा करोगे, त्रियक गुणा, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है, त्रियक गुणा करोगे 3x माइनस y बराबर, यहाँ पर बटे 3 दिया है, तो यहाँ पर बराबर 3 दिया गया है, इसमें भाग में है, ये इधर आएगा तो गुणे में लग जाएगा, 3x माइनस y बराबर 3 गुणे 3, ठीक। इसमें 3x माइनस y बराबर 3 3 का 9, समीकरण दूसरा। यहाँ तक समझ में आया है, ठीक। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक, जोड़ने पर
तो जोड़ोगे 3x प्लस 4y बराबर -4 और 3x माइनस 4y बराबर, यहाँ पर 4 नहीं है, ठीक, बराबर 9। एक संख्या बराबर है, यहाँ पर एक संख्या यहाँ पर होगा घटाने पर, ठीक, घटाने पे, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो घटाने पर तो यहाँ पर प्लस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पे प्लस, तो घटाने पे किया जाएगा तो कट जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस फिर माइनस, तो 4 1 5 y बराबर, इसमें घटाओगे प्लस माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा, देखो माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा, कितना होगा 9 6 15, अब 5 का नम 5 पंक्तियाँ ही 15, तो y बराबर 3 आंसर आ जाएगा, ठीक, y बराबर 3 आएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 क्या दिया गया है, यही दिया गया है। यहाँ पर लिखो 3x प्लस 4y बराबर -6, यहाँ पर लिखो 3x प्लस 4 गुणे 3 बराबर -4, इसमें 3x प्लस 4 12 बराबर -4, तो इसमें देखो 3x बराबर, इधर प्लस में है इधर आएगा माइनस में, तो -12, 3x बराबर, इसमें जोड़ोगे तो 6 2 8, यहाँ पर 1 माइनस तिछंग, यहाँ पर 3 1 3 तिछंग 18, तो x बराबर -6 आ जाएगा, ठीक, x बराबर -6 आएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। देख रहे हो, यही इसका आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक, यही इसका आंसर आ जाएगा। 4 का दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसमें दूसरे का पहला दिया गया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक में से एक घटा दें तो भिन्न एक बदल जाता है। ये दिया गया है पहला समीकरण, क्या दिया गया है यहाँ पर, माना, यहाँ पर लिखो माना कि हर अंश बराबर x और हर बराबर y, ठीक, तो इसे लिख सकते हैं अंश बटे y। अंश में क्या दे रहा है, एक जोड़ दिया जाए, तो एक जोड़ दे रहे हैं, एक घटा दे रहे हैं हर में, ठीक, एक घटा दे रहे हैं, तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो 1 हो जाता है, इसके हम 1/1 लिख सकते हैं, ठीक, 1/1 लिख सकते हैं। इसमें त्रियक गुणा कर दो, त्रियक गुणा करोगे तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, ये हो जाएगा। इसमें त्रियक गुणा करोगे तो x इधर प्लस में, इधर है माइनस में, y बराबर -1, इधर प्लस में, इधर है माइनस में 1, x माइनस वाई बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, समीकरण 1 बन गया, ठीक, समीकरण 1 बन गया। यहाँ पर देखो आगे सवाल क्या दे रहा है, देखो यहाँ पर आगे दे रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पर लिखो माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, ठीक, माना कि हर बराबर y, ये दिया गया है, तो इसे लिख सकते हैं अंश बटे y, और अंश क्या दे रहा है, अंश कुछ नहीं दे रहा है, हर क्या दे रहा है, इसमें एक जोड़ दिया जाए, ठीक, एक जोड़ दे रहे हैं, बराबर कितना 1/2 हो जाता है, 1/2, इसमें त्रियक गुणा कर दो, त्रियक गुणा करोगे 2x हो जाएगा बराबर y प्लस 1, ठीक, ये हो जाएगा।
इसमें 2x इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, y बराबर 1। समीकरण दूसरा हो गया। यहाँ पर लिखो समीकरण 1 व 2 को, यहाँ पर देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस रहेगा तो घटाने पे किया जाएगा, ठीक, घटाने पर लिखो, घटाने पर किया जाएगा, ठीक, घटाने पे किया। पहला समीकरण क्या दे रहा है, x माइनस वाई बराबर -2, और दूसरा क्या दे रहा है, 2x माइनस वाई बराबर 1। इसमें एक पद बराबर है, यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, एक पद बराबर एक कट जाएगा, ठीक। इसमें देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, प्लस प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1x बचेगा, बराबर। इसमें देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 1 बराबर 3 हो जाएगा, ठीक, x बराबर 3 आंसर आ जाएगा। बड़ी संख्या का है माइनस में, तो -3 आएगा, ठीक, -3 आएगा। समीकरण इस x का मान, यहाँ पर लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या दिया गया है, ये दिया गया है, यहाँ पर देखो ये दिया गया है, ठीक, ये दिया गया है। यहाँ पर लिखो x माइनस वाई बराबर -2, x का मान कितना दिया है, माइनस में दिया गया है, ठीक, माइनस वाई बराबर -2, इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर -2, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो +3, माइनस वाई बराबर, इधर प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 3 जाएगा, कितने बचेगा, 1, ठीक, तो ये वाई बराबर, इधर प्लस में, इधर माइनस में हो जाएगा, ठीक, यही आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। इसमें दूसरा सवाल क्या दे रहा है, दूसरा सवाल देखिए, इसमें दूसरा सवाल क्या दे रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, तो यहाँ पर लिखो माना कि नूरी की आयु बराबर x, और क्या दे रहा है, सोनू की आयु बराबर y, तो 5 वर्ष इसमें दे रहा है पूर्व, देखो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व लेता है तो माइनस लगता है, ठीक, तो यहाँ पर लगेगा -5, यहाँ भी -5 लगेगा, ठीक, कितनी, देखो x माइनस 5 बराबर कितनी गुनी है, 3 गुनी, ठीक, 3 गुने से 3 गुने -5, ये बन गया। x माइनस 5 बराबर, इसमें 3x हो जाएगा, 3y बराबर -3 बचे 15, ठीक, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, ठीक, ये हो गया। यहाँ पर x इधर प्लस में है, माइनस में, 3y बराबर -15, इधर आएगा माइनस, इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 5, तो x माइनस 3y बराबर माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर बचेगा -10। समीकरण 1 बन गया, इसमें दूसरा क्या दे रहा है, दूसरा समीकरण क्या दे रहा है, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी जाएगी, ठीक, और नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक, ज्ञात करना है। यहाँ पर माना कि नूरी की आयु बराबर x, और सोनू की आयु सोनू की आयु बराबर y, कितना है, 10 वर्ष पश्चात में होता है प्लस में लिखता है, ठीक, यहाँ पर देखो पश्चात में 10 वर्ष पश्चात में रहेगा तो प्लस में रहता है, ठीक।
प्लस में, तो यहाँ पर +10 लिखोगे, +10। तो x + 10 बराबर कितनी गुनी है, 2 गुनी, 2 गुनी है, तो y + 10 ये बन गया। इसमें 10 + 10 बराबर, इसमें गुणा करोगे 2y + 10 दूनी 20, ठीक। x इधर प्लस में इधर माइनस में, 2y बराबर 20, इधर प्लस में इधर माइनस में 10, x - 2y बराबर, देखो यहाँ भी 10 है, इसमें घटाओगे कितना बचेगा, इसमें घटाओगे तो कितना बचेगा, 30 हो जाएगा, 30, इसमें घटाओगे 10 बचेगा, ठीक। समीकरण दूसरा है, आप लिखो, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो घटाओगे, देखो x - 3y बराबर -10, x - 2y बराबर 10, घटाओगे तो कट जाएगा। इसमें देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस अभी माइनस है, प्लस माइनस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 y बराबर, माइनस में लिखा है 1 y बराबर। तो इसमें देखो यहाँ पर 10 है, फिर माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा, तो y बराबर 20 आंसर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बड़ी संख्या माइनस में, तो यहाँ पर माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 20 आएगा। तो y का समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या दिया गया है, पर देखो ये दिया गया है 1 तो यही दिया गया है ना, तो यहाँ पर लिखो x - 3y बराबर -10, x -3 गुणे y का मान कितना दिया है, 20 बराबर -10, x माइनस इसमें गुणा 10, यहाँ पे गुणा करो, विद्युत यही 6 60 हो जाएगा, -10, देखो x बराबर -10, इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा 60, x बराबर, जब प्लस माइनस माइनस इसमें घटेगा, कितना बचेगा, 50 बचेगा, x का मान कितना आएगा, 50, और y का मान 20 आएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। इसमें देखो तीसरा सवाल क्या दिया रहा है, इस पर देखो तीसरा सवाल क्या दे रहा है, इसे बताने से पहले मैं आपको सबको एक बात बताना चाहता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, इसमें दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 दे रहा है। यहाँ पर देखो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 दे रहा है। यहाँ पर लिखो माना कि दहाई बराबर x और इकाई बराबर y। तो दहाई को क्या लिख सकते हैं, जैसे पढ़े होंगे इकाई दहाई, इसे इकाई कहते हैं, इसे दहाई कहते हैं, ठीक। इसे जैसे कि 10 लिखा है तो इसे इकाई कहते हैं, इसे दहाई कहते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे 10x + y, ठीक, 10x + y इसे कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया, 10x + y, यहाँ तक समझ में आया। तो इसमें लिखो संख्यों का योग, यहाँ पर देखो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो संख्यों का योग, जो संख्या लिखी है, जो मैंने संख्या माना है, इसे x + y बराबर 9 दे रहा है, समीकरण 1 दे रहा है। समीकरण दूसरा ज्ञात करना है, इससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब 9 गुना संख्या की अंकों
को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है। ठीक, इस संख्या का 9 गुना, मतलब कि जो ये संख्या निकाली है मैंने, ये वाली संख्या जो निकाली है, इसमें 10x प्लस y, इसमें 9 से गुणा करना है, बराबर से 2, इसे संख्या पलटने से, इसे पलटोगे तो 10y हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 गुना बोल रहा है, 2 गुना, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। ठीक, बनी संख्या का 2 गुना, तो इसे बनाओगे। यहाँ तक समझ में आए। इसके बाद इसमें जो करोगे क्या हो जाएगा, 10 9 दहम 90, 90x हो जाएगा प्लस 9 कन्नम 9y, बराबर इसमें गुणा करो 2 दूनी 20y, ठीक, प्लस 2x हो जाएगा। ठीक, 2x और 90 इधर प्लस में है, माइनस में 2x प्लस 9y इधर प्लस में है, माइनस में 20y बराबर 0। ठीक, 0। इसमें जब 90 में 2 घटाओगे कितना बचेगा, 88, 88x, 88 ही बचेगा ना, 88x प्लस इसमें घटाओगे कितना बचेगा, 11, माइनस का 11 आया, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या माइनस में, तो माइनस y बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पर 11 11 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर 8x माइनस y बराबर 0, इधर गुणे में, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, x माइनस y बराबर 0/11। यहाँ तक समझ में आया। फिर 8x माइनस y बराबर, इसमें 11 से भाग दोगे तो 0 ही आएगा, समीकरण दूसरा निकल आया। यहाँ तक समझ में, समीकरण दूसरा निकल आया। समीकरण 1 व 2 को, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, समीकरण देखो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक, जोड़ने पर, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 9 निकला है समीकरण 1। दूसरा क्या निकला है, 8x माइनस वाई बराबर 0। इसे जोड़ दोगे, यहाँ पर 1 8 9 हो जाएगा, 9x बराबर, मतलब 9 में से 0 घटाओगे तो 9 ही आएगा, तो 9 1 9 9 9 1 9 9, x बराबर 1 आ जाएगा आंसर। ठीक, x देखो यहाँ पर 1 8 1 9 9x हो गया, 1 कट जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसमें जोड़ोगे मतलब यहाँ पर 9 है, या 0 में 1 जोड़ोगे, मतलब 9 में 0 जोड़ोगे तो 9 ही आएगा, तो इसे काट दो, एक बार जाएगा, तो यहाँ पर लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या दिया गया है, 1 यही दिया गया है ना, x प्लस वाई बराबर 9। यहाँ पर लिखो x मान 1 निकला है, प्लस वाई बराबर 9, वाई बराबर इधर प्लस में गया माइनस में, तो -1, तो वाई बराबर इसमें 8, हम 9 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 8। यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, यही इसका आंसर आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें देखो चौथा सवाल क्या दिया गया है, चौथा सवाल क्या दिया गया है, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, मतलब एक बैंक गई 2000 निकालने के लिए, उसने खचिया से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। यहाँ पर लिखो माना कि मीना 50 नोट बराबर x, यहाँ पर मीना 100 नोट बराबर y। ठीक, y तो 50 नोट दे रहा है, 50x प्लस 100 y बराबर कितना दे रहा है, 2000 निकालने गई, कितना 2000। ठीक, समीकरण 1 बन गया। दूसरा क्या बोल रहा है,
दूसरा क्या बोल रहा है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त की, कुल 25 नोट प्राप्त की, ठीक, कुल 25 नोट प्राप्त की। तो यहाँ पर कितना कुल इसका भी कितना एक्स, इसे लिख सकते हो माना नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखो 50 नोट और 100 नोट, मतलब 50 की नोट कितनी है और 100 की नोट, कुल टोटल कितना दे रहा है, 25 नोट दे रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 25 दिया है, समीकरण दूसरा निकल आया। ठीक, जैसे कि मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, जो 50 नोट है, मतलब जो 50 की कितनी नोट है इतना, इसके ज्ञात करने के लिए एक्स रखा है, ठीक। और 100 की कितनी नोट है इसे वाई रखा है। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर 25, प्लस क्यों है 25 नोट है। अगर 25 को डिवाइड करोगे तो एक्स की मान वाई की मान निकल आएगा, समीकरण दूसरा निकल आया, ठीक। तो यहाँ पर देखो, इसे सवाल बनाओ, इसे सवाल बनाओगे, ये वाला सवाल बनाओगे, इसमें 50 कॉमन ले लो, 50 कॉमन लोगे तो यहाँ पर x प्लस 2 वाई बराबर 2000, 2000 को काटोगे, यहाँ से 0 कैंसिल, 5 दूनी 5 चौक 20, 40 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर समीकरण 1 का 40 आ जाएगा। क्या आएगा, x प्लस 2 वाई बराबर 40, समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है, ठीक। इसको मैंने सीरियल वाइज लिख लिया। आप लिखो समीकरण यहाँ पर प्लस, यहाँ भी प्लस है, तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक, x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2 वाई बराबर 40, इसे कट जाएगा, ठीक, घटाने पे है। इसमें देखो एक यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो घटाओ कितना बचेगा, एक ही बचेगा। तो y बराबर y एक y लिख सकते हो, ठीक। y बराबर, इसमें 25 में 40 घटाओगे कितना बचेगा, इसमें घटाओ, इसमें एक मतलब इसमें डाल दो 10 में से 5 गए, 0 बचेगा, 5 बचेगा, ठीक। यहाँ पर कितना बचा है, 3 में से 2 जाएगा, एक बचेगा, तो y बराबर 15 आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या दिया गया है, समीकरण ये क्या दिया गया है, x प्लस 2 वाई बराबर 40, x प्लस गुणे 2 15 दिया गया है, y का मान, ठीक, बराबर 40, यहाँ पर 40 है, ठीक। देखिए यहाँ पर देखो 40 दिया गया है, 40 दिया गया इसीलिए लिखे हैं। और x बराबर, इसमें प्लस, यहाँ पर प्लस लिखो, 15 दूनी 30 बराबर 40, x बराबर 40, इधर प्लस में है माइनस में 30, x बराबर 40 में से 30 जाएगा, 10 बचेगा, x का मान 10 आया। यही इसका आंसर लिखा है। यहाँ पर लिखो, अतः 150 की नोट बराबर कितना है, 10 है, ठीक। और 100 की नोट बराबर 15 है, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। यही इसका आंसर आएगा, यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। आज अब हम पढ़ाने चल रहे हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या दिया गया है, यहाँ पर देखो, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का 3 दिनों एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, ठीक। यहाँ पर लिखो,
यहाँ पे लिखो माना कि सरिता यहाँ पे लिखो सरिता ने 3 दिनों बराबर x और यहाँ पर अतिरिक्त, यहाँ पर लिखो अतिरिक्त, ठीक, क्या लिखोगे, अतिरिक्त दिनों तक का रुपया y, ठीक। यहाँ पर 7 दे रहा है, 7 दिन तक ले गई थी, इसे डिवाइड करो, जोड़ोगे तो 3 गुणे 4, ये जो 3 है इसका एक नियत किराया, इसे नहीं लिखा जाता, ठीक। जो 3 है ये नियत किराया है, इसे नहीं लिखा जाता। यहाँ पर लिखोगे x प्लस 4y बराबर कितने रुपए अदा की थी, तो 27 रुपये अदा की थी। कितना, 27। समीकरण 1 बन गया, ठीक, समीकरण 1 बन गया। दूसरा क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर देखो, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, ठीक। यहाँ पर माना, यहाँ पर लिखो माना कि सुशी ने 3 दिनों बराबर x और अतिरिक्त, यहाँ पर लिखो अतिरिक्त दिनों तक बराबर, पर दिनों मतलब लिख दे रहा हूँ, दिनों बराबर y, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 दिन, ठीक। 5 दिन के रुपये 21 रुपये अदा की थी, 21 रुपये अदा की थी। 5 को गुणा कितने से डिवाइड करते हो, 3 गुणे 2, मतलब 3 प्लस 2, इसे जोड़ के लिख सकते हो, 3 प्लस 2, इसे लिख सकते हो आप। तीसरी एक नियत, 3 दिन का एक नियत किराया, उसका किराया नहीं लगेगा, पर जो एक्स्ट्रा किराया है, जो 2 दिन एक्स्ट्रा लगा है, इसका एक अलग किराया होता है, एक अलग किराया होता है, इसीलिए x प्लस 2y बराबर 21 हो जाएगा। समीकरण दूसरा, यहाँ पर लिखो समीकरण, यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, समीकरण 1 व 2 को यहाँ पर लिखो, समीकरण 1 व 2 को क्या, घटाने पर, ठीक, घटाने पर, तो यहाँ पर क्या दिया है समीकरण, x प्लस 4y बराबर 27, और दूसरा क्या दिया गया है, यहाँ पर देखो दूसरा ये दिया गया है x प्लस 2y बराबर 21, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, क्योंकि एक पद बराबर है इसीलिए कट जाएगा, ठीक। इसमें देखो प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2y बराबर 21, यहाँ पर 27 लिखा है, यहाँ पर 21, अगर इसमें तो 21 में 27 घटाओ कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक, 6 बचेगा। यहाँ पर काटो, 2 1 का नम 2, 2 3 6, तो y बराबर 3 आ जाएगा, ठीक, 3 आ जाएगा, ठीक, 3 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या दिया गया है, यही तो दिया गया है, यहाँ पर देखो निकाले हो, यही दिया गया है। अब लिखो x प्लस 4y बराबर 27, तो कितना x प्लस 4 गुणे कितना निक रहा है y का मान 3 बराबर 27, x बराबर यहाँ पर गुणा करोगे 4 तिहाई 12, यहाँ पर प्लस है, ठीक, प्लस बराबर 27, ठीक, 27 है, तो x बराबर 27 इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में 12, x बराबर, इसमें घटाओगे कितना बचेगा, देखो घटाओगे कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा
7 में से जो 5 बचेगा, इसमें 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1। ठीक, यही इसका आंसर आ जाएगा। y का मान समीकरण दूसरे का x का मान, यही आंसर आ जाएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इतनी मेहनत करने से आपको इतना मिल सकता है, तो इसलिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।